नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान और आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं मुद्दे की बात। देखिए, आज हम बात करेंगे, क्या बिहार में सुशासन की सरकार चल रही है? क्या बिहार में सुशासन है? अटल पद पर जिस तरीके से तस्वीरें निकल कर सामने आई, सुदय यादव जो कि राजद के विधायक हैं, उनकी पत्नी के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि प्रशासन अपराधियों को पकड़ने के लिए छानबीन कर रही है। वहीं इस मुद्दे पर हमारे साथ जेडीयू की कद्दावर नेत्री, प्रदेश प्रवक्ता अनुप्रिया जी हैं, वे बाकी से अपनी बातों को रखती हैं। वहीं दूसरे तरफ राजद के प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार हैं। देखिए, बुलंद आवाज में अपनी बातों को रखने के लिए जाने जाते हैं, मगर सीधा सवाल अनुप्रिया जी आपसे होगा। राजधानी पटना में अपराधी बेखौफ होकर एक पर एक बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं। अटल पथ, जहाँ से महज 3 से 400 मीटर का दायरा होगा जेडीयू कार्यालय का और महज उतना ही दायरा होगा राजद कार्यालय का। वहाँ जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, राजद के विधायक सुदय यादव की पत्नी के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दी गई। कैसे देखते हैं? देखिए वसीम जी, सर्वप्रथम हुँ, आपको नमस्कार और पैनल में हमारे बैठे साथी और आपके दर्शकों को भी नमस्कार मेरा। मैं ये बात कहना चाहूंगी कि जो घटना घटी है वो दुखद है। लेकिन एक बात मैं ये भी कह दूं कि ये बिहार है, बिहार में सुशासन की सरकार है कि हुँ, कोई भी अपराधी हो, चाहे अपराध आम व्यक्ति के साथ किया गया या खास हुँ, व्यक्ति के साथ में है और हुँ, किसी का भी संरक्षण हो, उनको ये बिहार की प्रशासन धर दबोचने का काम करती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कार्रवाई भी चालू हो गई है, जो मुझे अपडेट है अभी तक वहां सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से पहचान करने की कोशिश की जा रही है। और इतना मैं आपको सुनिश्चित कर दूं कि वो अपराधी जो भी होगा वो सलाखों के पीछे होगा, क्योंकि ये ये एक सुशासन घटना और नहीं है न्याय के अनुप्रिया साथ जी। विकास के। जी। एक घटनाओं का लिस्ट है मेरे पास। देखिए, पटना में जिला कल्याण पदाधिकारी के घर लाखों की चोरी हुई थी। ये अभी बीते हम्म। कुछ दिनों पहले की ही घटना है। पटना के नेपाली नगर में लाखों के गहने की चोरी हुई थी। यह भी कुछ दिनों पहले की ही घटना है। जक्कनपुर में 6 लाख के गहने की चोरी हुई थी। 6 लाख कैश लेकर रफूचक्कर हो गए थे अपराधी। हाईकोर्ट के प्रशाखा पदाधिकारी के घर 20 लाख की चोरी हुई थी और आज विधायक सुजय यादव की पत्नी के साथ जो घटना हुई, कहीं लगता नहीं आपको सुशासन पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है? देखिए वसीम जी, मैं बहुत ही सीधी बात करूंगी कि हुँ, प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी बिल्कुल होती हुँ, है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी यह है कि प्रशासन निर्भीक होके बिना किसी दबाव में वैसे हुँ, आपराधिक घटना किए जा रहे हैं उनको रोक लगाए और ऐसा कि कानून व्यवस्था हो। आपने देखा होगा कि कल भी प्रशासन में कई तबादले हुए हैं। सरकार जब जब हुँ, लगता है कि अगर कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, उसको दुरुस्त करने के लिए कार्रवाई भी करती है। और मैं फिर कह दूं हुँ, कि वह दौर नहीं है जहां पे अपराध को अपराध की श्रेणी में रखा ही नहीं जाता था, जहां हुँ, अपराधी अपराध करके नेताओं के संरक्षण पा करके उनके आवासों में जाकर छुप के बैठे हुआ करते थे, जहां प्रशासन हुँ, की रूह कांप जाती थी कि वो घटना को अपने फाइल में लिखने से भी डरता था, क्योंकि किसी नेता और नेता के पुत्रों का फोन आ जाया करता था कि इस घटना को नजरअंदाज करना है। ये बिहार है और नीतीश कुमार जी का बिहार है, जहां अपराधी कोई भी होगा, उनको उनके कहीं भी वो आसमान में हो, पाताल में खींच के निकाला जाएगा और सलाखों के पीछे किया जाता है। यही हमारी यूएसबी है। और थोड़ा और मैं आपको याद दिला दूं कि हम महागठबंधन के साथ में कुछ दिन पहले भी थे, हुँ, घटनाएं बहुत ज्यादा घट रही थी। और देखिए, एक चीज है कि यहाँ पे घटना कितनी भी बड़ी हो, लेकिन प्रशासन उनको पकड़ करके दबोच करके उनको उनको सलाखों के पीछे करता भी है। लेकिन हुँ, कमी आई है। वो अब आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की बात मत कीजिएगा, क्योंकि वहां पे हुँ, घटनाएं की जानकारी होती है, घटनाओं पे हुई कार्रवाई की जानकारी नहीं होती है। हुँ, विपक्ष है उनकी, उनका उनका राजनीतिक क्या कहते स्ट्रैटेजी हो सकता है कि सरकार पर सवाल उठाए, लेकिन बिहार की जनता और बिहार के प्रशासन निर्भीक होकर के अपने काम कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता है वसीम जी कि आज अपने कार्यालय से आप नहीं निकलिएगा। हाँ, मैं भी अपने हुँ, काम पे नहीं निकली, अरुण जी भी निकलेंगे। अरुण अरुण जी के घर में महिलाएं हैं या बिहार में कोई भी महिलाएं निर्भीक होकर निकलती हैं, क्योंकि हुँ, सुशासन की सरकार है और प्रशासन का खौफ है। लेकिन एक हुँ, बात यह भी है कि कोई भी सरकार यह नहीं कह सकती है कि जीरो हम क्राइम की बात करेंगे।
क्योंकि जीरो क्राइम की बात करने का मतलब होता है कि थोड़ा कि आप ये किसी भी सरकार में है, चाहे वो आरजेडी के साथी बैठे हैं यहाँ पे, बता दे कि इनकी भी शासनकाल रही है बिहार में, या उनके महागठबंधन के शासनकाल कई राज्यों में है, कहाँ ऐसा है। लेकिन सरकार का दायित्व है कि ऐसी घटनाओं पे अंकुश लगे और अपराधी का मनोबल टूटे। अरुण जी, जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, अनुप्रिया जी कह रही हैं कि बेशक जीरो क्राइम हो ही नहीं सकता। आप लोग भी सरकार में रहे हैं और कई राज्यों में महागठबंधन की सरकार है। मगर वर्तमान में जो देखने के बाद आप कहेंगे प्रशासन। देखिए वसीम जी, यहाँ तो एक जीरो की बात कर रहे हैं, यहाँ तो 100% से भी ऊपर आपराधिक घटनाएं, और पूरा बिहार जिस तरीके से अपराधी सर पर चढ़कर तांडव मचा रहा है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। अनुप्रिया जी महिला हैं और महिलाओं का दर्द बखूबी समझती होंगी। आज जिस सवाल पे डिबेट आप चला रहे हैं, आप देखिए पॉश इलाका है, अटल पथ, कुछ दूरी पर सीएम आवास है, सारे वीआईपी का आवास है, वहां अब महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अब समझ सकते हैं अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। मतलब अपराधियों के मन में पुलिस प्रशासन का खौफ है ही नहीं। बेखौफ होकर अपराधी अपराध को अंजाम दे रहे हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। आप देखिए, एक जिले की बात नहीं है, आपने तो ठीक दर्जनों आपराधिक घटनाओं का जिक्र किया, सिर्फ पटना का। मेरे पास भी लगता है 50 से अधिक घटनाओं का लिस्ट है, छीन छोरी से लेकर, डकैती से लेकर और जेवरात लूट से लेकर, सिर्फ पटना का। मैं अदर जिले की बात नहीं करता हूं। अगर अदर जिले का भी बात करेंगे, बिहार में 38 जिले हैं। ऐसा एक भी जिला नहीं है जहां प्रत्येक दिन दर्जनों आपराधिक घटनाएं नहीं होती है, हत्याएं नहीं होती है, लूट नहीं होती है, बलात्कार नहीं होती है, मगर कार्रवाई हुई है उसका डेटा आप लोग के पास नहीं आता। बिल्कुल नहीं। कार्रवाई अगर होती, पुलिस और प्रशासन का अगर अपराधियों में खौफ होता, तो इस तरह से बेतहाशा वृद्धि अपराधी घटनाओं में नहीं होती। देख लीजिए ना लिस्ट उल्टा की। अभी हमारी अब जदयू की नेत्री अनुप्रिया जी बोल रही थी कि राष्ट्रीय जनता दल के शासन में सत्ता का संरक्षण मिलता था। अब तो कितना एग्जाम्पल में दूं, अभी हाल में ही देखिए ना, एक से एक अपराधी घटनाएं हो रही है और सारा का सारा जो अपराधी हैं संरक्षण सत्ता पक्ष के लोग दे रहे हैं। अब जेल ये कहते हैं हम बचाते भी नहीं है, फंसाते भी नहीं है। अब तो स्पष्ट हो गया, ये बचाते भी है, फंसाते भी है। देखिए कई ऐसी कानूनें बदल दी गई, अपराधियों को निकाल दिया गया जेल से। अभी देखिए हाल में इनके पुलिस प्रशासन प्रूफ नहीं, सबूत पेश नहीं कर पाई, जिसके अभाव में इनके नतमस्तक में सीएम हाउस में जाके दिन रात वहां उठक बैठक कर रहे हैं बड़े बड़े अपराधी, दर्जनों हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो ये हालात तो आप नहीं वसीम जी, आप देखिए ना मुजफ्फरपुर में किस तरीके से छात्रों के साथ पहले रेप होता है, उसके बाद हत्या कर दी जाती है। मधुबनी में, सासाराम में, औरंगाबाद में, भागलपुर में, पूर्णिया में, कटिहार में, मतलब बिहार का एक भी जिला नहीं है जहां प्रत्येक दिन अपराधी घटनाएं नहीं होती। प्रिया जी, सीएम आवास पे अपराधी जाते हैं, उठक बैठक करते हैं, अरुण कुमार जी कह रहे हैं ना बचाते हैं ना फंसाते हैं, और तस्वीरें निकलकर सामने आती है, कानून बदल दिए जाते हैं, कई आरोप लगा रहे हैं अरुण जी। वसीम जी, नाम बता दे मुझे, बताएं मुझे नाम, और मुझे बताएं कि भाई कौन सा एफआईआर है और कौन सी एफआईआर पे कार्रवाई नहीं हुई है, और कौन से अपराध की घटना उन्होंने करके बेलगाम घूम रहा है। कोई भी व्यक्ति नाम बता दे। देखिए, चोर मचाए शोर हम लोग सुनते थे, लेकिन विपक्ष की विडंबना यह हो गई है। सुन लीजिए अरुण जी, अरुण जी,
वही पब्लिक अरुण जी जिसने आपको सत्ता से कई वर्षों से दूर रखा है, वही पब्लिक जो जानती है कि ये बिहार है और बिहार में रहना है तो नीतीश कुमार जी की शासनकाल में रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। वही जनता, ठीक आपने मुझे याद दिलाया, 2005 से आपकी तरफ देखना तो छोड़ दीजिए, आपकी तरफ आने का कोशिश भी नहीं करती है। आपके तो नेता भागे फिर रहे हैं भैया। आप तो जनता छोड़ दीजिए, आपके यहाँ नेता कह रहे कि नहीं नहीं भैया ये परिवार की पार्टी हो गई है, हमें यहाँ नहीं रहना है क्योंकि यहाँ चलता एक ही का है। और जो जिस दौर की बात मुझे करे ना वसीम जी, अरुण जी मुझे याद दिला रहे हैं, अखबार उठा के देख लीजिए 90 से 2005 का 2005 शासनकाल तक में ऐसे कि जहां पे आम से खास इनके संरक्षण में जिनकी हत्याएं होती थी दिन भर और जिनका रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होता था, एनसीआरबी का रिपोर्ट है हमारे पास में, देख लीजिए। आप लोग तो पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं भाई, थोड़ा जानकारी रखिए कि क्या हो रहा था आपके शासनकाल में और क्यों नहीं। अगर शासनकाल इतना शानदार था क्यों सिर्फ 17 महीने की बात करते हैं, क्यों नहीं कहते हैं माता पिता के शासनकाल में हम तो बहुत ही तरक्की कर दिए थे। क्यों डर लगता है माता पिता के शासनकाल काल की चर्चा करने से? लालू प्रसाद क्यों? क्योंकि इसलिए, और जिसने अरुण जी बताना चाह रहे हैं, सुन लीजिए अनुप्रिया जी। हाँ बोलिए अरुण जी। अनुप्रिया जी बहुत अच्छा, ये खुद एनसीआरबी की चर्चा कर दी। ये तो लगातार हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल चुनौती देती है एनडीए को, मुख्यमंत्री जी को कि आप एनसीआरबी का डाटा रखिए और डिबेट के लिए बुलाइए जहां बुलाना हो। आप पढ़ी लिखी प्रवक्ता हैं अनुप्रिया जी, सारी बातों को समझती हैं। तो 1990 में जब आदरणीय हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, एनसीआरबी का मैं डाटा बोल रहा हूं, उस समय 1 लाख आबादी पर 144 आपराधिक घटनाएं दर्ज थी। और जब हमारी सरकार चली गई 2005 में, उस समय क्या था वसीम जी पता है? 1 लाख आबादी पर 122। मतलब हमने राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में लालू प्रसाद यादव जी के कुशल नेतृत्व में अपराध का जो है दर कम हुआ। और अभी कितना है? 2005 से अरुण जी मुझे बताइए ना, सुन लीजिए ना, प्रशासन की बात कर रहे हैं ना, अभी सुन लीजिए, प्रशासन के पास जनता जाती थी क्या? अरे प्रशासन के पास जनता जाती थी क्या? प्रशासन क्यों नहीं जाती थी? क्योंकि पीएम आवास से संरक्षण होता था। खंडन कर दीजिए मेरी बातों को। नहीं ठीक है, जनता ने क्यों नकारा आपको? अरे अरुण जी अब बेचैन मत होइए, जनता ने क्यों नकारा? जनता ने क्यों नकारा? 2005 में क्यों नहीं आ पाए? 2005 से सत्ता में जनता ने क्यों नहीं बैठाया आपको? इतना आप शानदार शासनकाल था आपका। आपके शासनकाल में यह था अरुण जी, महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी। पूछिए गाँव देहात में चलिए, सुनिए ना, देखिए के लिए तैयार नहीं, सुन लीजिए ना, सुन रहा है जनता, सुना। अभी वसीम जी, प्रत्येक लाख आबादी पर 277 से अधिक आपराधिक घटनाएं हैं। और ये नीति आयोग का रिपोर्ट कई एजेंसियां अभी प्रस्तुत आंकड़ा किया है। चरम पर बिहार में बलात्कार की घटना चरम पर, गरीबी चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, महंगाई चरम पर। नहीं तो अनुप्रिया जी कह रही है कि जब इतना अच्छा परफॉर्मेंस जनता से दूर क्यों है? जनता मैं बता रहा हूँ जनता को बताना चाहिए। 2020 के चुनाव में 3 नंबर की पार्टी बिहार की जनता ने बना दिया। 3 नंबर की पार्टी, 44 एमएलए, सबसे बड़ी पार्टी दल और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में वर्तमान बहुत अच्छा प्रदर्शन है शासन की सरकार है। जब इतना अच्छा परफॉर्मेंस है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, फिर 3 नंबर की पार्टी कैसे जनता ने बना? इसका जवाब दीजिए। देखिए जिनको राजनीतिक रूप से नौकरी जिनको मिला, जिन्होंने नौकरी, सुनिए तो सही,
तब तो ये भागने जिक्र वाली पार्टी कीर्तन का नहीं भी है। होगा। अरे मुजफ्फरपुर भागने वाली पार्टी नहीं है हम भागने सुन लीजिए अरुण जी, नहीं मैं सुनिए सुनिए सुनिए, अरे सुन लीजिए अरुण जी, अरुण जी, अरे अरुण जी, 3 नंबर की भागते पार्टी हम कहाँ हैं, भागते नहीं है, जनता आपको भगा दी है। अरे हम जनता वही भागते सवाल तो आपको जनता क्यों खदेड़नी नहीं कौन होती। 3 अब नंबर की सुनिए ना पार्टी पहले, अरे मत 2024 चिल्लाइए, का गले को आराम दीजिए अरुण जी, अब हम बहुत लोगों ने चिल्लाना है, अभी जिम्मेदारी दे अरे दिया। बहुत चिल्लाना है अरुण जी आपको अनुप्रिया अरुण जी, सुन लिया जाए। हाँ अनुप्रिया जी। बहुत 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 चिल्लाना है अभी, अभी अभी सत्ता से कई वर्षों तक दूर रहिएगा, अभी अब पूरा जनता के बुलंद दिल रहिए, में आवाज दम बुलंद जनता रखिए, के जितने दिलों जी में ठीक है राज सुन करने लीजिए। की जनता अरे लोग नहीं, आपकी बात करते इतनी हैं। बेचैनी अच्छी नहीं है अरुण जी, हम हमारे समझ रहे हैं सरकार की राजनीति कि करते हैं। पारिवारिक पार्टी की संरचना यही है। अनुप्रिया जी इसका जवाब दीजिए। इतना के लिए अच्छा पलट परफॉर्मेंस है, आप कह कहाँ रहे हैं से? कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में सुशासन की सरकार स्थापित हुई, 3 नंबर की पार्टी जनता ने आप लोगों को क्यों बनाया? राजनीतिक रूप से नहीं मैम, अरे ये कोई नई सवाल थोड़ी है, इस सवाल का जवाब हमने कई बार दिया है एक बार और कि दे दीजिए, राजनीतिक बहुत रूप सीधा से, नहीं जवाब फिर से दीजिए। राजनीतिक रूप से, और एकदम सीधा बोलूंगे, राजनीतिक रूप से आप ये पता है कि भाई जिस पार्टी के द्वारा जिस छल की गई, उस पार्टी की भी क्या हर्ष हुई, बोलने में कोई गुरेज हमें नहीं है, हम एलजेपी की बात कर रहे हैं, हम चिराग पासवान जी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने जिस तरह का कुतंत्र किया, आज उनकी क्या स्थिति है। लेकिन रहा 2020 में भी अगर हम तीसरे नंबर की पार्टी थे तो मुख्यमंत्री कौन था, क्यों नहीं 80 पे क्यों नहीं दम भर पाए। अरे सुनिए अरुण जी सुनिए, देखिए आपसे मैं कह रहा आप पढ़े लिखे प्रवक्ता, सुनिए ना भाई, क्यों अपने परिवार अपने पार्टी का, अरे अपने पार्टी का आप नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा ध्यान रखिए, जनता देख रही है, यही चरित्र चरण है आप लोग का, चाल है, सुन लीजिए सुन लीजिए, सिर्फ बोलने से नहीं, अरे सुनिए वसीम जी, बोलिए। ज्यादा बोलने से अरुण जी यह नहीं होता है कि सच को आप छुपा सकते हैं, ठीक है। 90 से 2005 के शासनकाल में सुनिए ना, जवाब भी दे रही है वसीम जी, इस तरह से मैं डिबेट नहीं करती, इसलिए मैं कहती इस तरह के डिबेट कोई मतलब नहीं है। हम लोग मछली बाजार में नहीं बैठे हैं, हम लोग भाई, हम लोग डिबेट में बैठे हैं। आपकी आवाज आ रही है, बातों को यही खुशफहमी है कि चाय की दुकान पे चर्चा करते कि भाई पारिवारिक पार्टी को लगता है कि हम बहुत ही बड़ा तीर मार रहे हैं, इनको पता है। देखिए 2020 में भी आपने अपने नेता के दम पे आपने सरकार नहीं चलाई, आपके पास में ऐसा आपके ऊपर कलंक था, जिस चारा चोर के घोटाले में आपके क्षेत्र में चले गए थे, और जो जिनको सजा आफ्ता थे उनकी हिम्मत नहीं थी जनता के बीच में जाने की, जहां पे परिवार ही सबसे बड़ा मुद्दा होता था कि परिवार की संपत्ति कैसे बढ़ जाए। आया वसीम जी, इस बार जातीय आधारित गणना कराए हम लोग, पटना में सबसे सर्वाधिक संपत्ति के मालिक कौन है? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है, और बिहार की जनता ने यह जवाब ले लीजिएगा। अरे सुन लीजिए वरुण जी, नहीं आपने बड़ा सवाल नहीं, बस यही मैं एक लास्ट करिए, 90 से 2005 में यह था कि जनता को विश्वास प्रशासन पे नहीं था, प्रशासन के पास जाती नहीं थी, क्योंकि प्रशासन कठपुतली थी सरकार की, और प्रशासन और सरकार सब सीएम आवाज से चलता था, जहां पे लूट हो जाने के बाद में अब बोलने का अधिकार नहीं था कि हमारे घर लूट हो गई है, क्योंकि वहां तो नौकरी के बदले जमीन हो रहा था, जहां आपको नौकरी चाहिए तो जमीन मिलेगा। अब देखिए बिहार में 2 लाख, आपको यह ऐतिहासिक घटना आपको हुआ होगा बिहार में, गांधी मैदान में आपने, ये भी सवाल है अनुप्रिया जी, पहले अरुण जी से जुड़ लेते हैं। हाँ बोलिए अरुण जी, बोलिए। अभी एक चारा घोटाले की जिक्र कर रहे थे, दो बार हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी के चरण में आके गिर पड़े नीतीश जी, बचा लीजिए। फिर भी सत्ता से दूर रहे। नहीं, फुटेज है, और फुटेज है, अरे फुटेज है आपके पास में, अरे फुटेज है आपके पास में, कहाँ फुटेज है?
पूरे कहाँ एमएलए फुटेज के है? साथ 10 नंबर सर में आपको लालू नौकरी यादव हम जी के दे रहे दरबार में हैं, मीटिंग किया। सुन लीजिए ना, राजनीतिक सुन नौकरी हम लीजिए। दे रहे हैं अरे आपको। सुनिए, अरे सुनने की आदत की है। अरे चाचा क्यों होने का क्यों फर्ज निभा सिंचन दिया, घोटाला भूल गई? चाचा होने का जब फर्ज निभा हमारे दिया साथ रहते हैं कि नीतीश जी, जिनको सरकारी क्या नौकरी प्रतिशत नसीब लालू जी नहीं हो है, सकते? देखिए जिन्होंने कश्मीर में अपनी सुन लीजिए ना, अपने व्यवसाय को हमें छोड़ दिया, नीतीश जी ये अच्छा बोलते हैं उस कि चाचा होने अपनी का खत्म अपनी कर बहुत देखा देखा, वो बहुत समय नहीं देखा। बोलते। चाचा जब हमारे चाचा साथ को नीतीश जी रहते चाचा ने हैं भतीजे को तो सरकारी लालू नौकरी जी को दी। 17 महीना का अरे काम तो देख लीजिए। महागठबंधन सरकार में कई ऐसी बयान है, नीतीश जी ने स्पष्ट कहा कि लालू यादव जी और उनके परिवार को तो सीबीआई और सरकार तन तबाह कर रही है। हमारे साथ जब नीतीश जी आते हैं तो लालू यादव जी पूरा परिवार नीतीश जी को हरिश्चंद्र नजर आने लगता है। ये है पलटी मार राजनीति। एक सृजन घोटाले की बात नहीं किया, कोर्ट घोटाले की बात नहीं की है, शौचालय घोटाले की बात नहीं की, चलिए जनरल अनुप्रिया जी घोटाले इसका एक की बात जवाब मैं दे कहना दीजिए। चाहूंगी, अनुप्रिया जी एकदम सही 33 घोटाले हुए। जब आप लोग नीतीश साथ आ कुमार जी जाते के हैं, देखिए शासनकाल में तेजस्वी यादव के साथ सरकार 33 बनी, से उस वक्त 34 मुख्यमंत्री घोटाले नीतीश कुमार के बड़े स्पीच हो को चुके देख लिया जाए तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री करते? वसीम नीतीश जी कुमार इस बातों को कह रहे थे कि फंसाया गया। कई जिक्र हैं और बयान भी आपने सुना होगा क्योंकि आपके नेता ने ही वो बयान दिया है। आज आप सवाल खड़े कर रहे हैं, तो इसे कैसे देखा जाए? कुछ समझ नहीं आ रहा, बिहार की राजनीति में अचानक इतना बदलाव कैसे हो जाता है? वसीम जी एक सवाल है और मुझे लगता है कि इसका सवाल का जवाब जनता भी जानती है और हाँ। आरजेडी के एक तमाम कार्यकर्ता जानते हैं। क्या मतलब लोकसभा इलेक्शन में आपने आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की कश्मकश को देखा क्या? कि उन्होंने पूरे लोकसभा में चुनावी मंच से आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने ना तो अपनी माता को बुलाया, ना तो अपने पिता को बुलाया, ना तो अपने भाई को बुलाया, पूरी तरह से परिवार को कब्जा में कर लिया। अब पिता का तो पुत्री मोह होगा ही ना भाई, कि निकले हम रोहिणी आचार्य जी के चुनाव में। वो क्या अचानक इतना बदल कैसे जाता है? पल में 16, पल में शबनम, सवाल का जवाब ये नहीं विरोध। मैं आ तो रही हूँ, मैं आ रही हूँ, सुनिए तो सही, सुनिए ना, जवाब नहीं है। मैं जवाब दूंगी उसको, मैं जवाब दूंगी। एक मैं भी यह कह सवाल रही का हूँ आप जवाब जिनके इधर-उधर पुत्र की ने बात अपने घुमाने पिता में के लगे। शासन काल की क्यों अपने ऊपर बताने का प्रयास नहीं कर, जिस शासन काल से उनके पुत्र भागे चल रहे हैं। कभी भी 90 से 2005 का उन्होंने कभी ठेका नहीं लिया कि भाई हमारे माता पिता का शासन काल था, बहुत ही ऐतिहासिक रूप में बदलाव कर दिया बिहार में। नहीं, गरीबों का राज क्या था? गरीबों की संपत्ति को लूटने का राज था। नीतीश कुमार ने गरीबों के लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की तारीफ की थी जब आप लोग साथ में थे, महागठबंधन की सरकार चल रही थी। देखिए मैं फिर कह रही हूँ कि राजनीतिक वसीम जी इसका बहुत सीधा सवाल मैं आपको, राजनीतिक रूप से जब भी आपकी गठबंधन बदलती है, ये हम नहीं सभी दल, सुनिए तो पहले ये जो चाचा अभी जो इनको अरे अरुण जी प्रवक्ता आप जेडीयू के नहीं है, आप आरजेडी के, जेडीयू की प्रवक्ता मैं ही हूँ, मुझे बोलने दीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। मैं बार बार कह रही हूँ सत्ता से अभी कई दिन आप बाहर रहेंगे, ऐसे ही बौखलाते नजर आएंगे। देखिए क्या है कि मैं बहुत सिंपल सवाल जवाब दूंगी आपको और इसमें कोई भी बात नहीं है। ये राजनीतिक जब भी गठबंधन बदलती है एक तरह से वैचारिक लड़ाई हमारी चलती रहेगी। हम फिर कहते हैं कि हम मनभेद नहीं होता है, मतभेद होता है, वैचारिक मतभेद। दूसरी बात, जिस हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी चाचा का शासन काल है, जिस शासन काल में तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री रहे और जिसका वो तारीफ करते नजर आते हैं, वही सत्ता से बाहर होते हैं तो देखिए कहने में कि कुछ नहीं हुआ है इतने लंबे शासन काल में। अरे इस लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, जनता आपको सत्ता से दूर रखी है। बहुत दूर क्यों चाहते हैं? लोकसभा इलेक्शन का आप देख लीजिए नतीजा, कितनी सीटों पे आपको सिमटा दिया। हवा था ऐसे चमत्कार होगा, चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे, आगे चौंकाने वाले रिजल्ट। हेलीकॉप्टर में बैठ के मछली, हेलीकॉप्टर के खाता खुल गया, फिर सत्ता से कितने दूर हैं, क्या स्थिति है आज देखिए एम वाई समीकरण से हाथ धोना पड़ा। नहीं एम वाई नहीं है, जिसका क्रेडिट लिखते हैं एम वाई समीकरण से। अरे अर्जुन जी जनता बोलती है,
जनता और देखती है। सुशासन की सरकार में आपके गुंडे जो आपने पाल रखे ना, उनको हम बिल्कुल ठीक करते हैं। और जैसे ही देखिए कई गुंडे जो उफला रहे थे, उनको सरकार ने बता दिया है और आपके हाहाकार दरवाजे मचा पे ही हुआ है पूरे पहुंचती है। बिहार में। आपके शासन काल की पूरे चर्चा बिहार जनता में करते वर्तमान हुए में देख कहती लीजिए है ना कि क्या हो नहीं, रहा है। हमें चारों तरफ वैसे आपराधिक संरक्षण देने राक्षस वाली राज सरकार कायम नहीं है, चाहिए, कोई सुशासन सुरक्षित की नहीं। सरकार आप लोगों चाहिए। पर हमेशा अरुण जी आपकी पार्टी पर यह आरोप क्यों लगता है कि आप लोग की सरकार जब थी, यानी लालू राबड़ी का शासनकाल जब था, तो आप लोग अपराधियों को संरक्षण देते? यह आरोप ये पहली बार नहीं, जब भी सुशासन की बात होती है बिहार में और आप लोग सवाल खड़े करते हैं, तो जवाब में यह लाइन जरूर ऐड किया जाता है एनडीए के नेताओं की तरफ से। वसीम जी, ये तो तथ्यहीन आरोप है, मन ग्रंथ आरोप है। हमने तो अभी डाटा पेश किया 1990 से लेकर 2005 तक का एनसीआरबी का जिक्र किया। ये अभी बता रही थी 17 महीने के शासन काल में हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के प्रण के अनुसार 5 लाख सरकारी नौकरियां दी गई, जाति आधारित गणना कराया गया, उसके उपरांत आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। अब बढ़ाए जाति गए आधारित गणना आरक्षण का कब करा दायरा दिया? अपने कार्रवाई मुख्यमंत्री नहीं, जैन को भेजा गया, जाति आधारित जैन गणना इन्होंने करवा दिया। और क्या नीतीश बात कुमार है? का अरे कम नहीं चोरी होगा, भी कीजिए, चोरी भी चोरी भी वही कीजिए जहां पे आपका चलता है। बोल रहे थे आप तो अपने आप को काबिल समझती हैं, आप खुद पर ही मेरे वक्त क्यों बेचैन हो जाते हैं? सुनिए, मैं तो सुन अरे रहा नहीं था। सुनिए ना, अरे 17 महीने नौकरी कौन दिया आपको? नहीं, नौकरी कौन दिया आपको? अरे काबिलता की सर्टिफिकेट आपसे मिलेगा ना अरुण जी, ना झूठ ना बोलिए, झूठ बोलने के लिए ना बैठे हैं यहाँ पे। झूठ बोल करके जनता को दिग्भ्रमित नहीं कीजिएगा। आप बोलिए ना, सत्ता से 2005 में क्यों आप थे? सत्ता से बाहर क्यों हैं? अरे बेचैनी के तो आपने खा रखा है। 17 महीने क्यों नहीं? 90 से 2005 का क्रेडिट क्यों नहीं लेते हैं? 90 से 2005 का क्रेडिट क्यों नहीं लेते हैं? किसकी सरकार थी? 90 से 2005 जंगल राज की सरकार थी। तैयार नहीं है, जंगल राज की सरकार थी। अरे जंगल राज की सरकार थी। जवाब दे रही हैं, सुन रही हैं आपकी बातों को। जंगल राज की सरकार कहाँ थी? अब आप ये जवाब जंगल राज सुनने के मूड में नहीं जंगल है, पता राज है, की सरकार कुछ किया ही नहीं, सही है। कुछ किया ही नहीं अच्छा। 17 साल में, मुख्य सिर्फ कुर्सी बदलने के सिवा, पलटने के सिवा, माननीय जो हुआ 17 महीने में हुआ। इनकी हिम्मत है नीतीश जी की नौवीं अनुसूची में डलवा ले, बढ़ाए गए आरक्षण के दायरे को। इनकी हिम्मत है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला दे, वहां गिरगिरा रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, अधिकारियों के हाथ जोड़ रहे हैं। ये मतलब नीतीश कुमार जी का इकबाल समाप्त हो गया। शासन प्रशासन नाम का कोई चीज नहीं है। मुद्दे पर बात करते रहेंगे, मगर सवाल सुशासन को लेकर है और इस प्रश्न के साथ हम आगे भी जुड़ेंगे। मगर बिहार में लगातार एक प्रश्न उठ रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शासनकाल, क्या सुशासन की सरकार चल रही है? खैर, इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े, आप दोनों ही का बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।